कौन नहीं रो पानी है, कुछ उठेगा इंकलाब के नारों से, जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इंकलाब के नारों से। निजीकरण मुर्दाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन मुर्दाबाद, भ्रष्ट प्रबंधन। मुर्दाबाद। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के द्वारा निजीकरण जो विद्युत को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे नारे लगाकर जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। यहाँ पे एसडीओ, यहाँ पे जेई, सभी लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में काली कलर की पट्टियाँ भी बांधी गई हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं किस तरह से हाथों में काली पट्टी बांध कर जो है विद्युत वितरण पूर्वांचल और दक्षिणांचल के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ के जो एसडीओ हैं, भवानीपुर के एसडीओ जो हिमांशु पटेल जी, इनसे बात कर जानते हैं। सर, आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस पर्पस से? जी देखिए, हम लोग का ये जो प्रदर्शन है, विरोध सभा है और पूरे दिन काली पट्टी पहन के हम लोग ने आज काम किया है। तो ये विरोध हम जता रहे हैं जो कि हमारा प्रबंधन, यूपीपीसीएल प्रबंधन जो आमदा है, तुला है कि हमारा जो दक्षिणांचल है और जो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है, जिसके अंतर्गत 42 जिलों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई उसके क्षेत्र में आता है, उसको PPP निजीकरण पे करने पे वो आमदा हैं, उसके विरोध में हैं। आज कल के दिनांक में 12 तारीख को उन्होंने एक प्रक्रिया निकाली, यानी उन्होंने अपना पहला कदम इस ओर रख दिया है। उन्होंने निजीकरण में मदद करने के लिए PPP मॉडल के लिए एक कंसल्टेंट हायर करने के लिए, मतलब उनकी मदद करने के लिए नोटिस टेंडर निकाल दिया है, जो कि माना जाता है कि पहला कदम होता है निजीकरण के लिए। तो उसी के विरोध में हैं हम दिखाना चाहते हैं प्रबंधन को कि हम इसके खिलाफ हैं, इसके विरुद्ध हैं, हम काम करने के लिए एकजुट हैं। हमने विभाग में बहुत सुधार किया है। हमारे जो AT&C लॉसेस थे 2016-17 में 41% रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उनके अंतर्गत हम लोग ने काम किया, हम लोग ने सुधार किया। उस AT&C लॉसेस को हम रिड्यूस करके 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 17% पे ले आए हैं। और इस साल जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, हम अग्रसर हैं कि वो AT&C लॉसेस हमारे रिड्यूस होके 12 से 13 या 14% जा सकें। तो इसके बाद भी अगर प्रबंधन आमदा है कि हम करेंगे ही, तो उसका हम विरोध जताएंगे और भरपूर विरोध जताएंगे। जो भी हमारे संगठन की कॉल होगी, हम उसको पूरी तरीके से आंसर करेंगे। अच्छा, क्या कारण है जो आप लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन जताना पड़ रहा है इसके? देखिए, निजीकरण को के क्रम में उन्होंने, हमारे प्रबंधन ने एक टेंडर निकाला है जिसमें वो कंसल्टेंट हायर करेंगे, जो कि निजीकरण करने में उनकी मदद करेगा। तो उस चीज़ को अगेंस्ट हम हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट में हैं, उस चीज़ के विरोध में हैं। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उसका विरोध जता रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो निजीकरण का टेंडर लागू किया गया है, उसके विरोध में सभी लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। सारा दिन हाथों में काली पट्टी बांध कर जो उनके द्वारा कार्य भी किया गया है। हम आगे भी बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? प्रबंधन की जो गलत नीतियाँ चल रही हैं प्राइवेटाइजेशन करने की, वो बिल्कुल असफल रहेंगी और हम लोग एकजुटता से उसका विरोध करेंगे। और आने वाले समय में ये विरोध तेज होता जाएगा और जब तक ये प्राइवेटाइजेशन का जो उनका मसला चल रहा है वो असफल जब तक नहीं रहेंगे, तब तक विरोध चलता रहेगा। इस प्राइवेटाइजेशन को लेकर के आप लोगों ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया और आज फिर आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे। क्या लगता है, कब तक आप लोग की मांग पूरी हो पाएगी, कब तक सुनवाई होगी? जब तक ये प्राइवेटाइजेशन का जो उनके मानसिक स्थिति बनी हुई है प्राइवेटाइजेशन करने की, जब तक वो अपने दिमाग से निकालेंगे नहीं, तब तक ये विरोध चलता रहेगा। और हमारे जो केंद्रीय कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी, उसका पालन करते हुए हम लोग उत्साहवर्धक जो धरना प्रदर्शन है वो करते रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि उस जो धरना प्रदर्शन का जारी रहेगा, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आप, जो प्राइवेटाइजेशन लागू हुआ है और आप लोग विरोध में हैं? देखिए, जैसा प्रशासन का ये है कि मतलब जो डिस्कॉम हमारा पूर्वांचल और दक्षिणांचल है, उन्होंने कहा है कि 42 डिस्ट्रिक्ट निजीकरण में दे दिए जाएंगे। हमारा सीधा विरोध ये है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको निजीकरण में देने का औचित्य क्या है? और केवल मात्र इसी का विरोध है कि हमें कार्य का मौका दिया जाए। हम लोग पूरे
मनोयोग से कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम कर रही है, हमारे पूरे यहाँ पे संविदा कर्मी हैं, जितने सभी लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद भी हम प्रशासन हमारा आमादा है कि नहीं, निजीकरण में हमको देना ही देना है। और कल उसमें एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने कंसल्टिंग का एक टेंडर भी निकाल दिया है। तो बस हम लोगों का विरोध इसी बात तक रहेगा जब तक निजीकरण की मानसिकता ख़त्म नहीं हो जाएगी। और क्योंकि ये एक जनसेवा का विभाग है जिसमें जनसेवा की जाती है और बाकायदा सब्सिडी दी जाती है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सब्सिडी अगर कहीं दी जाती है, बिजली विभाग में दी जाती है। जनमानस से जुड़ा हुआ ये है और इसेंशियल सर्विसेज में ये आता है। और उसको निजीकरण में देना एक मेरे ख्याल से और विभाग का जो हमारे संगठन का भी है कि ये दोहन है पब्लिक का और सभी का, ताकि अगर कोई भी अगर PPP मॉडल में कोई भी प्राइवेट है जैसे एजेंसी भी आती है, निजीकरण हो जाता है, उसमें हमेशा और हमेशा नुकसान हुआ है। बस हमारा विरोध यही है कि अगर ये पब्लिक सेक्टर में रहा है तो हमेशा उसी में रहे और उसी में हम लोगों को कार्य करने का मौका दिया जाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका विरोध है। और सर एक बार फिर से आपसे बात करेंगे, जो आप लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, अगर जो उपभोक्ताओं को कोई परेशानी होती है तो फिर उससे किस तरीके से? हमारे संगठन ने ये कॉल किया कि हम पूरे दिन काम कर रहे हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, कुंभ का अवसर है। कुंभ में आपने देखा हमारा डिजिटल इस बार पूरा हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जो पोल्स हैं, माननीय मंत्री जी ने खुद उसकी तारीफ़ की कि जो कुंभ में हमारे पोल्स लगे हैं वो सिर्फ बिजली की रोशनी नहीं दे रहे हैं, वो सप्लाई नहीं दे रहे हैं, ऊर्जा ही नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को रास्ता भी बता रहे हैं। उसमें आदमी QR कोड स्कैन करके आप कंप्लेन दर्ज कर सकते, शिकायत। तो ऐसे इनिशिएटिव जब हम लेने के लिए केपेबल हैं, कुंभ में 100% हम इलेक्ट्रिसिटी इंश्योर कर रहे हैं। किसी भी कंज्यूमर को मेरे ख्याल से अभी तक की कोई भी हमारी सेवाओं से दिक्कत नहीं हुई होगी। हमारी जो सप्लाई आवर्स हैं वो 24 आवर्स हम ऑलमोस्ट शहर में दे रहे हैं, 22 आवर्स हम ऑलमोस्ट तहसीलों में दे रहे हैं। और ग्रामीण स्तर पे किस तरीके से व्यापक सुधार हुआ है उसका सब जनता सबको पता है। उसके बाद भी अगर ये निजीकरण पे प्रबंधन आत्मा है तो मेरे खिलाफ से तो इसका पुरजोर विरोध सिर्फ हमें ही नहीं, कंज्यूमर्स को भी करना चाहिए, उन्हें हमारे साथ आना चाहिए इसमें। और जो अभी हमारी संगठन की एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम पूरा काम कर रहे हैं। हम काम करने के बाद 5 बजे के बाद अपनी विरोध सभाएं कर रहे हैं और जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारा कभी भी कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर ही हमारे विभाग की लाइफलाइन है, तो हम कभी नहीं चाहते कि कंज्यूमर को कोई दिक्कत आए। तो जैसा कि आपने बताया कि जो अपना पूरा दिन वर्क करने के बाद 5 बजे के बाद लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कंज्यूमर्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो विद्युत विभाग है पूरी तरीके से जो है उस पर नज़र बनाए हुए है कि इनके जो कंज्यूमर्स हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। महाकुंभ में भी जो है इनके द्वारा काफ़ी पोल्स लगाए गए जिसमें स्कैनर्स लगे हुए हैं जो कि रास्ता भी बताते हैं और जो उनकी समस्याएँ होती हैं उनको भी, जो उनकी शिकायतें होती हैं उनको भी जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई करने का ये लोग भी करते हैं। फिलहाल इनकी धरना प्रदर्शन आगे भी जारी है। आने वाला समय क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा। फिलहाल इनकी मांगे पूरी होती हैं या नहीं, जैसे कि इनका मांगे हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन लागू की गई है उसको वापस लिया जाए और इनका विरोध प्रदर्शन आगे खत्म हो जाए। फिलहाल आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय बताएगा। सीतापुर से अनुराग पांडे के साथ सिद्धांत पांडे, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।